हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग हो रहा है सुबह के 4 बजे से स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देखते हैं डेली होता है। तो हम लोग उठ गए थे सुबह 4 बजे। ब्रह्म मुहूर्त में हमारी शुरुआत होती है मॉर्निंग की। और यही टाइम होता है जिस टाइम आलस को दूर भगा के, नींद का त्याग करके अगर आप उठते हो ना, तो इतना अच्छा फील होता है सुबह के टाइम। और अभी इतना अच्छा ये महीना चल रहा है इस मंथ में, तो अगर आप उठ के सुबह ये वाला रूटीन अपनाओगे ना, तो इतना अच्छा रहता है। इसमें छोटी से छोटी जो आप पूजा करते हो ना, वो भी बड़ा फल देती है। तो ये पुरुषोत्तम मास का महीना है, विष्णु भगवान जी की और कान्हा जी की इसमें बहुत ज़्यादा पूजा का महत्व है। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए थे। उठने के बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि जब उठते हैं ना, वैसे तो अब एक हैबिट हो गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, जब थकान होती है या जिम्मेदारियां होती है, उसके बीच में ना थोड़ा सा चीजें हो जाती है, रात को लेट सोना होता है। और अभी कई दिन से क्या चल रहा है आप लोगों को पता ही है, मेरी छोटी बहन को बेबी है, तो उसका लास्ट टाइम चल रहा है। तो उस चक्कर में हम लोग थोड़ा सा बहुत बिजी है। तो इस वजह से मैं ना तो व्लॉग टाइम पे डाल रही हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ, क्योंकि भाई इसमें भी मैंने इतनी मेहनत कर रखी है। तो मैं अगर कंटिन्यूटी छोड़ दूंगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बस उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने अपने व्लॉग्स जो है कंटिन्यू कर दिए। और शॉर्ट्स तो मेरे कंटिन्यू रहते ही है, बस जो लॉन्ग व्लॉग होते हैं ना, उसमें थोड़ी अभी मैं डिले कर रही थी। थोड़ा सा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। आप लोग समझ ही सकते हो कि हमारे घर में ना इतने साल बाद ये खुशी आने वाली है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा, एक तो मैं इमोशनल बहुत रहती हूँ, ऊपर से मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। तो ये देख लो, जब हम दोनों बहनें हुए थे, मतलब आज से 30 साल, मान लो 30 साल पहले, तो तब हम लोगों ने ही जन्म लिया था। और आज 30 साल के बाद एक नन्ही सी जानवर जन्म लेने वाली है हमारे घर में। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो मुझे भी कोई बेबी नहीं है। और मेरी छोटी बहन को होने वाला है ना, उसकी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। वो तो मैं आपको जब सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी उसके बाद ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपने फीलिंग्स, अपनी चीज़ें। अभी बस मैं इतना बता पा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग उठ गए थे। उसके बाद मैंने मुंह धोया, थोड़ा सा टहले, फिर योगा वगैरह किया। और जब हम लोग 4 बजे उठते हैं, कभी ऐसा होता है 3:45 भी उठ जाते हैं, कभी 4 बजे, मतलब ये टाइम हमारा फिक्स है। उठने के बाद फिर थोड़ा सा टहलना होता है, योगा वगैरह करना होता है। ये सारे काम करने के बाद ना मैं बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ फिर। तो अभी 5:30 बजे का टाइम हो गया था साफ़ सफाई करने का। तो बस यहाँ पर मैंने बाहर झाड़ू वगैरह लगा दी थी। अब ये गद्दा मैंने यहाँ डाला हुआ है, जैसे कोई आ जाता है ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा, तो एसी इसी रूम में लगा हुआ है, तो ये गद्दा यहाँ डाल लेते हैं हम लोग सोने के लिए। तो बस इसकी बेडशीट वगैरह मैंने ठीक करी। और इस रूम की मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी थी। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। 3-4 दिन से आप देख ही रहे थे, मैं शॉर्ट्स वीडियो डाल रही थी, बट लॉन्ग मैंने नहीं डाली। तो उस बीच में आपने देखा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज 4-5 दिन बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैं सारे घर की जो है बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ, घर की चीज़ें ना, तो अच्छा फ़ील होता है फिर उसके बाद। और यहाँ पर देखिए मैंने डस्टिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि डस्टिंग भी मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मोटे मोटी सी चीज़ें जो सुबह के टाइम होती है वो जल्दी जल्दी में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम सबसे मेन चीज़ होती है घर की साफ़ सफाई। और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें होती है ना, जो टाइम से पूजा पाठ हो जाए बस, तो उतनी मैं करती हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं बाद में कर दूँ। यहाँ पर पतिदेव नहा लिए थे, नहा के ये अपनी पूजा करके आ गए थे। मैं अभी नहीं नहाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा काम बाकी था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से ये काम निपटा के तभी मैं नहाने जाऊंगी। तो यहाँ पतिदेव अपना पूजा पाठ करके अपनी जो है फोन देखने लगे थे, तो मैं अपना बाकी का काम कर रही थी। तो अंदर की मैंने बेडशीट वगैरह, डस्टिंग, झाड़ू सब कर दिया था। झाड़ू तो मैंने पूरे घर में लगा दी थी। उसके बाद पोछा पतिदेव बोलने लगे मैं लगा देता हूँ, क्योंकि मेरी अभी पूजा पाठ भी बाकी थी। तो मैंने कहा आप लगा दो, फिर मैं फटाफट से नहाने जाऊंगी, और उसके बाद मेरा भी टाइम से जो पूजा पाठ है, लड्डू गोपाल की सेवा है, मॉर्निंग रूटीन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर पतिदेव मेरी हेल्प करने लगे थे।
तो ये टाइम जो होता है ना सुबह का, इस टाइम पे साफ सफाई और पूजा पाठ आराम से टाइम से हो जाए ना, फिर दिन भर के काम लगे रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बस ये जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम है ना, ये बहुत ही अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारे खुद के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले ना हम लोग मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। मतलब हमारा जैसे भी चलता था, काम तो सारे होते थे घर के, खाना पीना सब कुछ जो ए टू जेड होता है, लेकिन वो रूटीन के साथ नहीं होता था, तो वो थोड़ी सी चीज़ें जो है खलती थी उस टाइम पे। और अब जब से ये रूटीन बनाया है ना, तो इतना अच्छा फील होता है। उसके बाद थोड़ा टाइम था तो पतिदेव बोलने लगे कि चलो योगा कर लेते हैं, तो हम दोनों ने साथ में बैठ के योगा किया, तो आप इसे कपल योगा भी कह सकते हैं। तो थोड़ी बहुत आधे पौने घंटे की हमने यहाँ पर एक्सरसाइज करी, और उसके बाद फिर मैं गई नहाने। और योगा करने के बाद भी ना गाइस, पूरे दिन इतनी एनर्जी रहती है ना, मैं बता नहीं सकती। जिस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ ना, उस दिन मेरा पूरा दिन ऐसे आलस भरा सा रहता है, और जब मेरे योगा कंटिन्यू होता है ना, मेरा पूरा दिन इतना एनर्जी के साथ जाता है। तो ये फ़ायदा है योगा करने का। तो उसके बाद मैं आ गई लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, तो यहाँ पर मैंने उनको स्नान कराया, चंदन का तिलक लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा पाठ हो गई थी, और अब मैं लड्डू गोपाल को एसी वाले रूम में बिठा दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमें जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन जो है एडमिट हो गई थी। और यहाँ देखो ये लेबर रूम में है, इसको इतना ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था ना गाइज, मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही थी ये। मैं फिर हमने बोल दिया था कुछ दिक्कत हो गई थी सर्जरी के लिए, तो सी सेक्शन से हमारे घर में आई है बेबी गर्ल गाइज। और मैं बता नहीं सकती, मतलब इतनी खुशी हो रही थी ना गाइज, हम सब कुछ भूल गए थे। मेरी छोटी बहन को जो मतलब उसने पेन सहा, उसके बाद सी सेक्शन भी हुआ, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, वो हम सब भूल गए थे। और इतने इमोशंस इस टाइम पे आ रहे थे ना, फिर जो है नर्स जो है इसको लेकर आई, सबको दिखाया। सबसे पहले मेरी छोटी बहन को दिखाया, उसको भी होश आ गया था। वैसे तो आजकल आपको पता ही है कि नीचे से ही सुन करते हैं, तो इस वजह से उसको सब कुछ पता ही था। थोड़ी बहुत देर में उसको होश आ गया था। और उसके बाद ये जो नर्स है बेबी गर्ल को लेकर आया, क्योंकि बच्चों को थोड़ी बहुत देर बाद ही लेकर आते हैं। और यहाँ पर सब लोग इतने खुश थे, और मैं तो रोए जा रही थी। मम्मी और मैं तो इतने ज़्यादा रोए, मतलब सब लोग रोए हैं यहाँ पे, पापा, मम्मी, मैं और विशाल, सब। तो यहाँ हमें इतने मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे ना, लेकिन हम इसको देख के सब भूल गए। और मैंने फिर अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा टाइम बिताया। उसके बाद बेबी को देखा, और इस टाइम पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, और वो तुरंत आ गए रात को ही। और रात को वो एकदम से केक लेकर आए। जैसे मैंने उन्हें बताया ना कि बेबी गर्ल हुई है, उनका भी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि गाइस देखो, हमारे घर में ना 30 साल बाद नन्हे कदम आए हैं, तो हमें तो लड़का लड़की तो छोड़ो, हमें मतलब इसी बात की इतनी खुशी हो रही थी ना, कि हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आया है इतने टाइम बाद। या तो हम पैदा हुए थे, और या फिर अब ये आई है, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था बेबी वगैरह। और ये हमारे लिए ना बिल्कुल अनमोल है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे ना कि बच्चा ही तो हुआ है, ये वो फलाना, लेकिन सबको होते हैं, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार बेटा नहीं हुआ, लेकिन हमें तो भाई इस बात से हमारा ध्यान गया ही नहीं कि बेटा या बेटी। हमें तो बस ये है कि हमारे घर में इतने सालों बाद भगवान ने ये खुशी लाई है। और यहाँ मम्मी भी रो रही थी, मैं भी, पापा भी, विशाल भी, सारे रोए हैं हम। और उसके बाद जो है ये छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी हमारे घर में एक जान आई है, जो हम सबकी जान बन गई है अब। और जो हमारे मम्मी पापा थे ना, वो अब नाना नानी बन गए। अब मैं मम्मी से बात करूंगी, और नानी क्या कर रही हो, ये मतलब इस तरीके से हम लोग अब आपस में बोलने लगेंगे। पापा को नाना, और मुझे मासी माँ बोलने लग गई। मेरी छोटी बहन बोल रही है कि मैं बड़ी मम्मी कहलवाऊंगी। मैंने कहा चलो देखते हैं। यहाँ पर हस्बैंड भी आ गए थे फिर। और यहाँ देखो ये केक लेकर आया, फिर इन्होंने बेबी को देखा, और मतलब सब लोग हम बहुत खुश थे गाइज। और ये नहीं है कि बेटा बेटी सब बराबर है हमारे लिए, बस हमारे घर में इतने दिन बाद बच्चा है ना, तो हमें तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही मिल गया हमें ये। सच बोल रही हूँ मैं आपसे, कि आपको लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहे, लेकिन मैं ये सच बोल रही हूँ कि जैसे ही ये आया ना, पता नहीं हम लोग ऐसे हो गए कि हमें क्या ही मिल गया। तो सब लोग ऐसे खुश, एक दूसरे को देख के रोए जा रहे हैं, और बेबी को देख के रोए जा रहे हैं। मतलब ऐसे तो मेरे हस्बैंड भी रोए, मैं भी रोई, सब लोग रोए हम लोग। तो इतने इमोशंस हमें आ गए थे एक साथ। लेकिन आप लोग सब इसको अपना आशीर्वाद देना,
और बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर मेरी छोटी बहन भी, क्या पता है कितना पेन सह के, जो लोग बोल देते हैं ना, ए भगवान पहला बच्चा था, बेटा हो जाता फिर बाद में तो कुछ भी हो जाता, लेकिन गाइज मैं बोलती हूँ, देखो बेटा भी वहीं से आता है और बेटी भी, इतना पेन सह के ना, बस सही सलामत मिल जाए चीजें ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों की तो सोच ही नहीं बनी कि बेटा या बेटी, वो वाली चीजें है। और यहाँ देखो, इसने एकदम से आंखें खोल ली थी, और मेरे हस्बैंड से ये बात ऐसे करी थी ना, अपने बड़े पापा से ऐसे बातें कर रही है, देख लो आप कैसे आंखें खोल खोल के बातें कर रही है, और ये भी लगे पड़े हैं इससे बातें करने में। और ये आज ही का दिन है, आज ही ये पैदा हुआ है 23 मई 2026 को। तो आज ही के दिन हम लोग इससे बातें करने में जुट गए हैं। तो ये कमी हमारे घर में थी, तो ये कमी भगवान ने हमारे घर में पूरी करी, तो हम तो बस इसी बात से बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से हमारा बीता आज का दिन। फिर पतिदेव जो केक लेकर आए थे, तो हमने सोचा कि फटाफट से वो भी कट करा लेते हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन को भी थोड़ा होश था, मतलब अभी वो थोड़ा सा जो है कर सकती थी, क्योंकि एकदम सी सेक्शन के बाद तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो मैं उसके पास गई, फिर मैंने उसको देखा, मैंने कहा तू अभी इस हालत में है, थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोग ये कर ले। तो मेरे को उसको देख के भी ना इतना रोना सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अगर मैं रोती ना, वो मेरे से पहले रो देती फिर। तो मैं उसका थोड़ा सा मैंने उसको संभाला, फिर उसके बाद यहाँ पर गुड़िया को संभाल रहे थे हम लोग। और अभी हम करेंगे केक कटिंग, जो कि बड़े पापा लेकर आए हैं। तो सबसे पहली खुशी जाहिर करते हैं अपनी हम केक कट करके यहीं पर, आज ही के दिन 23 मई को, जहाँ पर हमारे घर में एक नन्ही सी जान आई है और इतनी प्यारी सी है। फिर मैंने थोड़ा सा अपनी छोटी बहन को सहलाया, क्योंकि उसी की वजह से हमें ये खुशी मिली है। तो सबसे पहले मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, फिर बेबी सो गया था, तो हमने उसको थोड़ा सा अलग लिटा दिया, क्योंकि अभी न्यूबॉर्न था, बार बार हाथ में ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद केक खोलना शुरू कर दिया था। तो अब करेंगे हम लोग केक कटिंग, और ये रात को हो रही थी, पता है इतना अच्छा लग रहा था ना इस टाइम पे। मतलब लड़की जैसे घर में आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ बेटी हो गई है तो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ, लेकिन गाइज मैं सच बोल रही हूँ, जब जैसी बेटी के कदम घर में पड़ते हैं ना, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है कि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो इतना अच्छा हम लोगों को फीलिंग हो रही थी, और मेरे घर में तो ये पहले से है। हम देखो, हम दोनों बहनें हैं, हमारे घर में पहले से मतलब बेटियां बेटियां ही हैं, बेटा नहीं था, हमारा भाई नहीं है। तो मेरी दादी थी ना, उनको भी इस चीज़ से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि उनकी दो पोतियां हैं, पोता नहीं है, ना पापा को हुई, ना कभी मतलब हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ें करी गई कि हमें फील हो कि इनका बेटा नहीं है तो हम लोग बेटियां हैं खाली, तो इस वजह से। तो हमारे घर में ये सारी चीज़ें है ही नहीं शुरू से। तो हमारे ना वही चीज़ें हमारे अंदर भी है कि हम इन चीज़ों में वो करेंगे। तो मतलब हम लोग इतने खुश हो गए थे ना, कि बस हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी कि इतने टाइम बाद हमारे घर में इतनी प्यारी सी, इतनी अनमोल खुशी भगवान जी ने दी है। तो बस हम सब उसी चीज़ के लिए एक्साइटेड थे। तो बस यहाँ पर जो है अब हम लोग करेंगे केक कटिंग, क्योंकि बेबी को मैं पकड़ूंगी साथ में, और पूजा जो मेरी छोटी बहन है उसके पास ले जाएंगे, तो उसी से केक कट कराएंगे। तो बस यहाँ पर मैं बेबी को उठाने लग गई, और सारे हम लोग थोड़ा सा फोटोशूट कर लेते हैं, क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो ये ना यादें रह जाती है। जब हमारी बेटी बड़ी होगी तो मेरा व्लॉग देखेगी, तो उसको भी लगेगा कि हाँ, मेरी मासी माँ ने ये चीज़ें ऐसे कैप्चर करके रखी है, तो बाद में देख लो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस अब हम लोग करते हैं केक कटिंग, और बस मैं आपसे ना अपनी फीलिंग्स जितनी मैंने शेयर करी ना, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं अब कि मैं आप लोगों से क्या ही बोलूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। तो बस यहाँ पर मतलब मेरे को ना ऐसे लग रहा है कि मैं ही माँ बन गई हूँ, जैसे सच बता रही हूँ मैं ये बात। तो ऐसा ही मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं ही बन गई हूँ माँ। तो उसके बाद यहाँ पर जो है गाइस, अब मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ। अब जो है थोड़ा सा इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है, और मेरी छोटी बहन को, हमारे बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गाइस, और अपना आशीर्वाद देना सब लोग। तो मैं यही आप लोगों से विनती करती हूँ। तो बस यहाँ पर देखो, मेरे हस्बैंड को देखो, जैसे बर्थडे पे करते ना वैसे खुशी मना रहे थे एकदम। तो बस यहाँ हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे। तो अब हम करते हैं केक कटिंग, और ये वाला करती हूँ मैं व्लॉग यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और ये शायद 4-5 दिन बाद ये व्लॉग आ रहा है, ये 23 मई का व्लॉग है।
तो कैसा लगा कमेंट करना। मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ हम लोग बेबी से बातें करने लगे थे, ये देखो। और फिर हम सब ने केक खाया। अभी मेरी छोटी बहन तो खा नहीं सकती थी, तो हम सब ने केक खा के सेलिब्रेट किया, केक कट करके। तो आज का जो 23